नए साल में रोज पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है और भाव कल से ज्यादा आज का होता जा रहा है। इसलिए बजट से ठीक पहले आम आदमी और एक्सपर्ट की राय थी कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ जाए तो सस्ता हो जाए। इसे ऐसे समझिए, आज डीलर को मुनाफा जोड़कर 38 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पड़ता है। इस पर केंद्र सरकार 19 रुपए 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगाती है और दिल्ली में राज्य सरकार 15 रुपए 54 पैसे वैट लगाती है। अगर ये दोनों टैक्स हटाकर सरकार जीएसटी की सर्वोच्च दर 28% भी लगा देती है तो पेट्रोल पूरे देश में 48 रुपए 74 पैसे मिलने लगता। लेकिन उम्मीदों पर वित्त मंत्री ने तेल फेर दिया, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आया नहीं। तो एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम बजट सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से ये सवाल हमने पूछ दिया। मैंने एक बार हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी को एक सवाल पूछा था कि राज्य सरकार ये करेगी तो क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि पेट्रोल डीजल और लिकर ये अगर जीएसटी में लाएंगे तो राज्यों का फायदा होगा, पर ये समझने के लिए 1-2 साल लगेंगे और राज्यों के आपत्ति के कारण वो जीएसटी में नहीं आया है। गडकरी बता रहे हैं कि राज्यों की आपत्ति की वजह से पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं आया, लेकिन वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने साफ कर दिया कि राजस्व केंद्र और राज्य दोनों के लिए जरूरी है, इसलिए 28% जीएसटी लगाकर पेट्रोल डीजल बेचना मुमकिन नहीं है। जीएसटी समाधान नहीं इसलिए है कंज्यूमर के लिए कि अल्टीमेटली सरकार का रेवेन्यू तो बनाए रखना है ना हमको, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये तो बड़ी बुरी खबर हो गई कि लोग कहते हैं कि जीएसटी में आने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, आप कहते हैं कि सस्ता नहीं होगा। जो भी सस्ता होगा वो रेवेन्यू लॉस के सैक्रिफाइस के साथ ही होगा। वित्त सचिव ने उम्मीद जताई कि अगले वित्त वर्ष यानी मार्च 2019 में राजस्व मिलने पर जीएसटी से होने वाली कमाई का अंदाजा हो जाने पर ही ये करना बेहतर होगा। यहाँ आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। वैसे आसान भाषा में आपको एक बार फिर समझा दें कि अगर दिल्ली में पेट्रोल पर 28% जीएसटी लगा तो 14% टैक्स केंद्र और राज्य को मिलेगा, जबकि अभी केंद्र सरकार 27% एक्साइज ड्यूटी लेती है और राज्य सरकार 21% वैट।